तेरो नाम जय मुरलीधर जय घनश्याम। सकल सृष्टि के तुम ही मालिक, सकल सृष्टि के तुम ही मालिक, लीला तुम ही रचाते। सकल सृष्टि के तुम हो मालिक, लीला तुम ही रचाते हो। करता भरता भरता सब तुम, करता भरता भरता सब तुम, कोई जान न पाते। जो कोई जाने कृपा तुम्हारे, जो कोई जाने कृपा तुम्हारे, बनते बिगड़े जय मुरलीधर जय घनश्याम, जय मुरलीधर जय घनश्याम। तेरो नाम गाओ तेरो नाम जय मुरलीधर जय घनश्याम। तेरो नाम जय मुरलीधर जय घनश्याम। हे माधव तुम, हे माधव तुम कृपा के सागरी, माधव तुम कृपा के सागर, जन है तेरे सहारे। हे माधव तुम कृपा के सागर, जन है तेरे सहारे। जान सकूना तुमको भगवन, जान सकूना तुमको भगवन, कृपा कीजिए तुम्हें मुरलीधर जय घनश्याम, जय मुरलीधर जय घनश्याम। गाऊं निश दिन तुम्हारो नाम, गाऊं निश दिन तेरो नाम, जय मुरलीधर जय घनश्याम। गाऊं निश दिन तेरो नाम, जय मुरलीधर जय घनश्याम। जय मुरलीधर जय घनश्याम। गाओ निश दिन तेरो नाम, जय मुरलीधर जय घनश्याम। कृपा तुम्हारी, कृपा तुम्हारी पाकर भगवन, तुम्हारे गुण गाऊं। कृपा तुम्हारी पाकर भगवन, तेरो ही गुण गाऊं। हर भगवानी देखूं तुमको, पुलक पुलक हर शाम। हर घटनानी देखूं तुमको, पुलक पुलक हर
पाओ सेवा दास करे प्रभु सेवा सेवा दास करे प्रभु सेवा होते पूरन का जय मुरली धर जय घनश्याम इस दिन तेरो नाम जय मुरली धर जय घनश्याम इस दिन तेरो नाम जय मुरली धर जय घनश्याम इस दिन तेरो नाम जय मुरलीधर जय घनश्याम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जाऊंगा, अगर जन्म नहीं लेना होता तो फिर दूसरा रूप लेता। अब किस मां का गर्भ इतना पवित्र हो जहां परमात्मा अवतरण ले। कहते हैं पूर्व में यही वसुदेव जी सुतपा थे और मां देव की प्रश्नी थी। ये दोनों पति पत्नी बड़ी लालसा लिए हुए भगवान को पाने के लिए तपस्या करने लगे। बड़ी घोर तपस्या किया है इन्होंने दोनों। भगवान प्रकट होते हैं सम्मेघ वर्णम शुभा, चार भुजाकार परमात्मा लेकर के इनके सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं हे सुतपा आंखें खोलो, प्रश्नी आंखें खोलो, क्या चाहते हो। बहुत मारी बात उन्होंने कहा। तथा सचाहम परिबोध काम है और समान शीलाम ग्रह मेद भीलम। एक इच्छा थी प्रभु, जब मैं कुंवारा था उसमें भी मैंने तपस्या किया था कि मुझे एक पत्नी दीजिए। आपने मुझे डांटा था कि मूर्ख, संसार में पत्नी तुमको नहीं मिली, इतनी घोर तपस्या करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा परमात्मा मुझे संसार की पत्नी नहीं चाहिए। संसार की पत्नियां अपने घर में शैतान धारण कर लेती हैं, संसार की पत्नियां अपने घर में संतान धारण करती हैं, कितनी कितनी पत्नियां अपने घर में हैवान धारण कर लेती हैं। मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो आप जैसे भगवान को अपने घर में धारण करने की क्षमता रखती। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो आप जैसे भगवान को अपने घर में धारण करने की क्षमता रखे। क्या मांगा उसने, आप जैसे भगवान को अपने घर में धारण करने की क्षमता, मुझे ऐसी पत्नी दीजिए। भगवान रोने लगे, रे तू क्या मांग रहा है, मैं बेटा बन करके आऊं। बोले प्रभु अभी इतना तो मैं नहीं आज्ञा दे सकता हूं, मेरी तपस्या का अगर कुछ फल बनता है तो कृपा करो प्रभु, मैं यही चाहता हूं। उस समय आपने आशीर्वाद दिया था। परमात्मा आज अवसर आ गया है कि हम यही चाहते हैं कि क्या वो समय अब निकट कर दीजिए और सारे संसार के प्राणियों को उद्धार करने के लिए परमात्मा आप प्रकट हो जाओ। कह तो दिए अनशन सहित मनोजों तारा, लेकिन समय का तभी इंतजार करना पड़ा। आज आप सब थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हो ना, अगरबत्ती धूप दीप दिखाते हो ना, अगर थोड़ा सा लेट हुआ परमात्मा के आशीर्वाद में तो फेंक देते हो सब अगरबत्ती यार, और भिन्न भिन्न देवताओं को बदलना शुरू कर देते हो। कभी शंकर बाबा की पूजा करोगे, नहीं फायदा हुआ तो विष्णु भगवान को शुरू कर दोगे, उनसे नहीं फायदा हुआ तो दुर्गा माता को शुरू कर दोगे, उनसे नहीं फायदा हुआ तो कोई और कुछ बता देगा। शांत चित्त होकर के आपको जो दिया है, गुरु मंत्र जो पाए हो, उसी को भली भांति आप जाप करो, खूब नाम जाप करो, तुम्हारा सब प्रकार का मंगल होगा। सब कहते हैं यही सुतपा और प्रश्नी बैठ करके खूब साधना किए।
और दूसरे जन्म में आकर के यही वसुदेव और देवकी होते हैं। कहते हैं उस जमाने में मथुरा के राजा उग्रसेन के यहां एक गलत संयोग से पवन रेखा के गर्भ में कंस नाम का पुत्र आया और कहते जब ये पैदा हुआ इतना आताताई था। ये कथा तो बहुत लंबी है, कंस कौन था ये बताने में तो बहुत समय चला जाएगा। बस थोड़ा बताना चाहता हूं कि एक आताताई का जन्म हो रहा है और वो इतना आताताई कि अपने पिता को पहले अत्याचार प्रजाओं में किया, सारी प्रजा दुखी हुई। उसके बाद धीरे धीरे उसका अत्याचार इतना बढ़ा कि अपने पिता को सिंहासन से घसीट करके ले जाकर के जेल में बंद कर दिया, कारागार में। बोले कब तक बुढ़े का इंतजार करता रहूंगा, और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गया। राक्षस किसको कहते हैं? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन कर करवावें सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सम प्राणी। जो अपने माता पिता गुरु का अपमान करता हो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता, पालन करता है, वो मानव तन भी पाकर के राक्षस कुल में जन्म लिया है। वो राक्षस ही हो सकता है, वो मनुष्य होने का अधिकारी हो ही नहीं सकता। भक्तजन, वो कंस इतना अत्याचार किया, उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं राजा बना, और इतना अत्याचार उसका बढ़ा कि साधु संतों को बंदी बनाया, विद्वानों को बंदी बनाया, भक्तों को बंदी बनाया। जहां पूजा पाठ होता था वहां पर जाकर के वो विष्ठा कर देता था, यज्ञ में जो है मूत्र कर देता था, सब कुछ विनाश करने लगा। कहते हैं उसका अत्याचार बढ़ता रहा। समय ऐसा आया कि देवकी जब वो चचेरी बहन की शादी होने को हुई तो सोचा कि इसी में यश कमा लूंगा मैं। मेरी चचेरी बहन है, अगर उसकी शादी करूंगा तो जो प्रजा रुष्ट खुश हो जाएगी। देखो कितना धर्मात्मा है ये। राक्षस लोग बड़े चालाक होते हैं, बहुत काट छाट लगाते हैं। सोचा कि ये चचेरी बहन है, अगर इसकी शादी में करूंगा तो प्रजा खुश होती है। देखो कितना धर्मात्मा है, चचेरी बहन कितने सुंदर ढंग से शादी कर रहा है, सब प्रजा मेरी तरफ हो जाएगी। ये सोच करके अभिमान बस अंदर उसका अहंकार छिपा रहा। कहते हैं इनकी प्रतिमा इनको ऐसी दिल छिका जाएगा, मां और रा, अगर उसका उल्टा कर दो तो राम। जो बीच वाला थू है, जिसके मुख में राम नहीं उसके मुंह में थू तो हो ही जाएगा। ये राम को छोड़ दिया था इसलिए सब थू थू करते थे इसको। वो थू थू बचाने के लिए बेचारा अपनी बहन को बैठा के रथ में लेकर के निकला पहुंचाने के लिए। उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन को इतना सजा करके तू पहुंचाने ले जा रहा है, इसी बहन के गर्भ के 8वें पुत्र से तुम्हारा विनाश होगा, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। क्या भैया ये क्या कर रहा है? ऐसी आकाशवाणी जब हुई, लगा थर थर कांपने, और जैसे कांपना हुआ देवता लोग ताकने लगे, उसी रथ पर कांपने लगा यह आवाज सुन करके, और तुरंत रथ से उतरा। देखो उसका अहंकार देखो। बहुत ऐसे लोग होते हैं, देखने में कुछ